ओपनिंग शो था आज का, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे नाटक। ये उस लेवल का प्ले था जिसमें मतलब इट हैज इंटरनेशनल अपील। देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत कमाल का प्ले है। दोस्तों, कई अलग मुद्दे होते हैं जिन पे हमें बात करना होती है। कई ऐसे शख्स होते हैं, कई ऐसे शख्सियत होती हैं जिन पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी। नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आपको बता दें, एक बहुत अच्छे नाट्य निर्देशक, आलोचक, समीक्षक, कथाकार, बहुत सारे गुण हैं। बहुत सारी विधाओं में आशु ने काम किया और अभी एक माधव करके एपिसोड तैयार हुआ है, सीरियल तैयार हुआ है, जिसका प्रीमियर मुंबई में अभी करके आए हैं। आशु, ये सीरियल लिखने का जो माधव की शुरुआत कहाँ से? मुंबई में संपूर्णम थिएटर ग्रुप के एक युवा रंगकर्मी है कुलविंदर बख्शीश सिंह। वो पिछले साल विवेचना थिएटर ग्रुप का नाट्य समारोह हुआ था हिमांशु दादा के यहाँ पे, तो उसमें एक कर्ण नाटक लेकर आए थे जो शिवाजी सावंत की कहानी का एडॉप्शन था। इसका फॉर्म जो फिजिकल थिएटर इन्होंने किया है, रतन श्याम जी के पास ये 5 साल रहे हैं और ग्वालियर में भी इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। ये आयावर फक्कड़ मगर शास्त्रीय रंगकर्मी है। वो काम बहुत पसंद आया था। 3 लड़कियां थी जिन्होंने कर्ण की पूरी स्टोरी को नरेट किया था, वो बड़ा अच्छा लगा था। तो दूसरे दिन डायरेक्टर स्टॉक रखी थी, मतलब निर्देशक के साथ सीधी बात, आलोचनात्मक दृष्टि। वो नाटक बहुत परफेक्ट था, उसमें कहीं कोई कमी नजर आ नहीं रही थी। पर फिर भी जब बैठे तो तकनीकी रूप से बहुत सारी चीजें निकली कि और खूबसूरत ऐसे कैसे बनाया जा सकता है। तो उन बातचीतों के दौरान वो कुलविंदर मुझसे पूछने लगे कि आपने इस सब्जेक्ट में, इस विषय पे आप इतने अच्छे से बात क्या कैसे कर पा रहे हैं। तो संयोग की बात यह थी कि लिटिल वर्ल्ड स्कूल में आदरणीय अंजलि मैम, विश्वनाथ दुबे जी की धर्मपत्नी, उनसे बड़े अच्छे हम लोगों के पारिवारिक संबंध है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस साल के एनुअल फंक्शन के लिए अपन को बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें करवानी है जिसमें संस्कार भी हो, मज़ा भी हो, एडवेंचर भी हो। तब मैंने उनसे कहा था कि अपन कर्ण कथा एक नाटक करते हैं, और मैंने कर्ण नाटक लिखा उनके लिए। 150 बच्चों के साथ वो नाटक हमने तैयार किया था और वो भी बड़ा शानदार मेगा शो हुआ था। उसकी स्क्रिप्ट रखी थी मैंने, तो मैंने उसके कुछ एक सीन उसको पढ़ के बताया। तो बोले ये भाषा, ये शैली, आप मुझे स्क्रिप्ट दे सकते हैं? बेलौस पकड़ जो अपना जबलपुरी अंदाज है कि तुम हमारी किस्मत कौन ले जाओगे। तो मैंने कहा ले, रख ले। उसको मैंने डिजिटल फॉर्म में दे दिया। 3 दिन बाद रात को फोन आया कि दादा आपके साथ काम करना है। मैंने कहा इस काम के लिए तो हम हमेशा तत्पर हैं। अरुण पांडे जी के पट्टे हैं, बहते हैं, कैलकुलेशन का कोई चक्कर नहीं है, पैशन का मामला है। तो वो बात निकली। फिर उसके बाद 1 आध महीने बाद उसका फोन आया, दादा आपको मैं 2 दिन के लिए मुंबई बुलाऊंगा, मैं माधव नाम से एक नाटक तैयार कर रहा हूँ कृष्ण पे, तो आप उसको देख के उसमें कुछ टिकली बिंदी कर देना, मतलब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक। उसके बाद फिर 1 महीने बाद फोन आया, अब कहता दादा आप इस पे नाटक लिख सकते हो? तो हाँ मैंने पहले बोला, सोचा बाद में। मैंने कहा हाँ लिखता हूँ। बस शुरू हो गया। यानी एक जुनून, एक लगाव, एक लगन, बहुत कुछ एक नाटक में जुड़ जाती है। शब्दों का प्रवाह अलग होता है, संवेदनाओं का प्रवाह एक अलग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम किसी एक नाटक में काम करने की जिद पकड़ लेते जी, तो उसके चेहरे भी हमारे सामने आने लगते। बराबर। तो वो चेहरे उतरना शुरू कब हुआ ये कि मेरा जो अक्षर ज्ञान है, आप तो घर आते रहे हो बचपन से, हमारे पूरा घर पढ़ने लिखने वालों से भरा हुआ था। माता जी हिंदी पढ़ाती थी, तो मेरा जो अक्षर ज्ञान है, पहली पुस्तक जो मैंने बचपन में पढ़ी है वो थी राजगोपालाचार्य की महाभारत। माता जी के सेंट नॉर्बर्ट स्कूल से इशू हुई थी और उसका चैप्टर 10 है भीम, वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तब मैं केजी में था, तो हिंदी मुझे वहां से आने लगी। तो महाभारत के सारे चरित्र और सारी कथाएं तो रग रग में घुली हुई हैं हमारे, आपके सभी के यहाँ पे। तो वो उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, वो बिंब निकलते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद मनु शर्मा, शिवाजी सावंत, चतुर्वेदी, कृतिका चतुर्वेदी जी, रांगे राघव, काशीनाथ सिंह, इन सब के कृष्ण के ऊपर जितने लिखे हुए उपन्यास हैं, कहानियां हैं, वो सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माताजी और पिताजी के सौजन्य से। तो वो सारे मेरे अंदर एक एक करके उतरने लगे और वो बिंब चालू हुए। भाषा ईश्वर की कृपा से, माताजी के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत ठीक ठाक हिंदी बोल बता लेता हूँ, लिख लेता हूँ।
तो मैंने दृश्य बनाने चालू किया। अब बात ये थी कि हम क्लीशे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो कृष्ण की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो तो हम सुनते आ रहे हैं, मगर एक कथाकार या नाटककार के तौर पर हमारा दायित्व होता है कि घटनाएं वही रहती हैं, उनको हमें प्रासंगिक करना होता है, युगानुकूल करना होता है। ये अभी बीते दिनों भी एक बात चर्चा में आई थी कि ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें उसे प्रासंगिक करना होता है। तो मेरे सामने दो चुनौतियां थी जिसे मैंने हंस के स्वीकार किया कि मुझे कृष्ण को अपनी मानसिकता, अपनी सोच के अनुसार दुनिया कैसे शुभ हो, उसमें कृष्ण ने क्या संदेश दिए थे, वो इंटरप्रिटेशन डालूं, और दूसरी भाषा मुझे नाटकों की और रंगमंच की रखनी है। यहाँ पर मेरा जो 45 साल का नाटकों का अनुभव है वो बहुत काम आया। खूब अच्छी अच्छी बातें लिख दो, खूब अच्छे अच्छे दृश्य लिख दो, मगर विजुअलाइज कैसे करोगे, तो उन चीजों को हमने डिवाइस बनाया और लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, एक लेखक, एक नाट्यकर्मी, एक डायरेक्टर, उसके भीतर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चीज़ों पे वो विचार करता है। किसी भी नाटक को लिखा जाना, और ऐतिहासिक नाटक, और खासकर अगर वो पौराणिक पात्र हो, तो उसको सामयिक संदर्भों में किस तरह से व्यक्त किया जाए, ये एक जोखिम भी होता है। लगता है कि नहीं आपको? ये जोखिम था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कृष्ण, राम, सीता ये केवल एक चरित्र नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। हम लोग इससे ओतप्रोत हैं, हमारी असंख्य आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार आपका है, उतना अधिकार इनका भी है। इस बातचीत में कहीं भी किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का हमारे ऊपर एक दायित्व होता है, और इसे हमें बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। मॉडर्न या आधुनिक दिखने के चक्कर में कुछ तो भी उल्टी सीधी गैर जिम्मेदारी की टिप्पणी कर देना बहुत ही अनैतिक होता है और अक्षम्य अपराध होता है। इस बात को ध्यान में रखा हमने। अब एक और चीज आती है कि माधव का जब पूरा एपिसोड तैयार हुआ नाटक की, तो इसमें संगीत की स्थितियां कहाँ से? बिना संगीत, बिना लाइट, बिना कॉस्ट्यूम, बिना सेट के नाटक एक संपूर्ण कला है, उसमें सारी कलाओं का समावेश है। तो इसके नाटक का जो संगीत की स्टाइल थी वो मैंने देखी थी, और मुझे पता चला कि ये जो संपूर्णम इनकी टीम है, इसमें बड़े युवा और बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। AR रहमान के ग्रुप के एक सज्जन है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक पीयूष, वो इससे जुड़े हुए थे, और पूरे जो लूप है वो AR रहमान साहब के उन शागिर्दों ने तैयार किए, और एक दो धुनें इसकी AR रहमान साहब के स्टूडियो में तैयार हुई हैं। हंसिका अय्यर ने इसके आलाप लिए हैं। वाह। जो बहुत प्रसिद्ध गायिका है, हमारे श्रोता सब जानते होंगे उनको। ये सारे लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं। बहुत जब शो हुआ था मुंबई का, तो वहाँ जो दर्शक देखने आए थे, उनको देख के मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनको मैं देखता था कि सुनता था। वो सब लोग वहाँ बैठ के खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। कौन कौन से दर्शक? राजेंद्र गुप्ता जी थे, हिमानी शिवपुरी थी, अजीत राय थे, देशमुख जी थे, जैन देशमुख, अशोक माटिया जी, अतुल सत्य कौशिक, हिमानी शिवपुरी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आंसू से करने का मन होता है। अब बस एक बात है, ये माधव हम लोग कब देखें? ये इसके 2 शो हुए। वेदा कुंभा में इसका प्रीमियर हुआ, और इसके ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, इंडिया में सारी जगहों पे इसके शो होने, लगातार होते रहने। मुंबई में हर 2 महीने में इसके शो होने, अभी दिसंबर में फिर होने वाला है, और संभवतः फरवरी में जो विवेचना रंगमंडल का 30वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह होगा, रंग परसाई 2025, हमारी आशा है कि उसमें हम लोग ये नाटक दर्शकों को दिखा पाएंगे। दर्शकों, आशुतोष द्विवेदी की ये जो भावना है और जो लगन है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको देख के हम भी ये कहेंगे कि जबलपुर में नाटक की कला और नाट्य कर्म, रंग कर्म बहुत समृद्ध है। और आने वाले फरवरी माह में, जैसा कि बताया है, हम सब भी माधव को देख पाएंगे। माधव नाटक का प्रदर्शन और उसका मंचन कैसा होगा, ये हमें आशु के उस लगन को देखने की एक बड़ी ललक होगी, आपको भी होगी। आशु, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। और अभी त्योहार का मौका है, बहुत सारी पूरी दुनिया में कुछ भी हासिल कर लो, जब तक अपने घर में अपने चाचा, बुआ, मामा, छोटे भाई बहनों से आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक कोई मज़ा नहीं आता।
मेरी बहुत इच्छा है, अभिलाषा है कि जल्दी से जल्दी माधव नाटक का शो यहाँ जबलपुर में हमारे अपने लोगों के बीच में हो। धन्यवाद। आइएगा आप लोग।